हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा अलग तरीका अपनाए हैं। कोशिश किए हैं कि हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दें और उसके बाद बताएं। देखिए, इससे क्या हुआ कि आप लोग के सामने भी क्वेश्चन रहेगा। पहले क्या था कि मेरे पेज में क्वेश्चन मेरे पास होता था। इससे क्या होता था कि हम बताते थे, आप लोग को क्वेश्चन नहीं पता चलता कि क्वेश्चन क्या है। अभी क्या होगा कि आपके सामने क्वेश्चन है और देखिए हम इसको बना रहे हैं। आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा। बोला क्या गया है, 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर। हम स्थानीय मान और अंकित मान आपको समझाए थे। हम बताए थे कि स्थानीय मान जो निकालते हैं उसमें अंक को लिख के उसके आगे जितना अंक बच जाता है उतना जीरो देते हैं, जबकि अंकित मान में जिस अंक के बारे में बोला गया है वह संख्या ही हो जाता है अंकित मान। तो यहाँ क्या बोला गया है, इसमें 5 का ना, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे 3, 5, 3, 6, 2 ये संख्या है। 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 और इसके आगे 3 गो अंक है तो 3 जीरो। ये हो गया स्थानीय मान। और अंकित मान में 5 का जो अंकित मान है वो 5 ही रहेगा। अब इसको घटा लीजिए, जो घटा के आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया मेरा अंकित मान, ये हो गया स्थानीय मान। दोनों को घटाइएगा तो 5,000 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 4,995। ये हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए समझ में आया या नहीं, आसान सवाल है, बन जाएगा। इसको देखेंगे, 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 और हज़ार का मतलब 1000, समझ रहे हैं, 1000। तो इसको लिखना है 10 और इकाई का मतलब इसको 1 से गुना करेंगे, ठीक है, प्लस 10। दहाई का मतलब है इसको 10 से गुना करेंगे। यहाँ पे हल लिख दीजिए। और हज़ार का मतलब इसको 1000 से गुना करेंगे। इसको गुना करके आपको आ जाएगा 10, इसको गुना करके आएगा 100 और इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 10,000। अब जोड़ दीजिए, 10,110, 10,110। सही है, जोड़ेंगे तो ये ना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, डबल 1 है, 10,110। जोड़ लीजिएगा। अगला सवाल है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। देखिए अभी तक हम लोग पीछे का जो भी सवाल देखे थे उसमें केवल पूछ रहा था कि कितना गुणनखंड है, ये नहीं पूछ रहा था कि उसको जोड़िए। हम लोग अब देखिए इसको जोड़े निकालेंगे पहले कैसे। 210 है ना, इसको लगाइए 2 से, कितना होगा, 2 एकम 2, 0, 5। फिर लगाइए 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा, 3 से होगा 3 तिहाई 9, 3 5 15 35। फिर लग जाएगा 5 से 7 और 7 से 1। 210 का गुणनखंड कौन कौन होगा गौर से देखिए। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और इसके अंदर जो संख्या वो भी होगा 105 और 35। और चूँकि 7 तो हम लिख चुके हैं तो लास्ट वाला 1। अभी सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 ये हो गया। अब 35 105 140, तो 140 और 18 158। देखिए 35 और 45, 140 1 141, 41 और 7 48, 48 और 5 53, 53 और 3 56, 56 और 2 58, 158। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। गर्मी बहुत है, थोड़ा आप लोग भी अच्छे से रहिएगा। देखिए ये सवाल भी आसान है, ये सब सवाल क्या है ना, आप लोग पढ़े हैं, बस प्रैक्टिस नहीं है। या फिर हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा प्रेशर होता है कि आसान सवाल भी मिस्टेक हो जाता है, वो क्या प्रैक्टिस की वजह से। और कभी कभी थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है वहाँ, इसको आसानी से समझ जाइएगा। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या, किसी भी अंकों की अगर जो बड़ी संख्या लिखना होता है तो जिस अंक की बड़ी संख्या बोलेगा आप उतना 9 लिख दीजिए। 4 अंक की बड़ी संख्या तो 4 गो 9, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 गो 9, 6 अंक की बड़ी संख्या 6 गो 9। और छोटी बोलेगा तो 1 दे के उससे कम 0। जैसे अगर 5 अंक की छोटी संख्या तो 1 दे के 4 गो 0, 6 अंकों की छोटी संख्या तो 1 दे के 5 गो 0।
यहाँ सवाल क्या बोला है, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या 9 होगा, 1 2 3 4 हो गया। और बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 देखे क्या 0, 1 2 3। योगफल का मतलब है जोड़ दीजिए, 9 9 9 10 जोड़ लीजिएगा। बोर्ड थोड़ा यहाँ पे मतलब खराब हो गया है, अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आवाज़ सुन लीजिए, उससे तो समझ में आ ही जाएगा। जोड़ना है, इजी है। आगे है 26 और 26 शतांक को लिखा जाएगा। नीचे शायद दिखेगा या नहीं, देखिए हम बनाते हैं, नहीं दिखेगा तो हम उधर साइड में बना देंगे। 26 यानी 2 पर 6, और का मतलब होता है जोड़। 26 और शतांश का मतलब होता है बट्टा में 100, दशांश का मतलब बट्टा में 10। अभी यहाँ पे शतांश है, तो शतांश को लिखेंगे बट्टा में 100। आप इसको लिख सकते हैं 26 प्लस, इसको लिख सकते हैं 0.26। चूँकि 2 गो 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, जब आप इसको जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 26.26। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। देखते हैं हम लोग फिर अगला सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 6। इसमें हम देखिए, ये भी सवाल सब आसान ही है। देखिए बोला क्या गया है, 19,009 को 11 से भाग करना है और 90 को 11 से भाग करना है और प्राप्त शेषफल को गुना करना है। आप इसको कहीं रफ में भाग कर दीजिए, या फिर हम ऐसा भी भाग कर कराते हैं। 11 का में 11 बचेगा 8, 8 पर 0 80, 11 7 77, 3 पर 0 30, 11 दूनी 22, 8 बचेगा 8 पर 9 89, 11 8 88, यहाँ बचेगा 1। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं भाग करने मिस्टेक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और इसे फिर 11 से भाग करें तो 11 8 88, 2 बचेगा, 2 पर 9 29, 11 दूनी 22, बचेगा 7, 7 पर 0 70, 11 6 66, बचेगा 4। जब यह दोनों को गुना करेंगे तो आंसर आएगा 4। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। इसको भाग करके जो शेष बचेगा वो, और इसको भाग करके जो शेष बचेगा उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। पता नहीं आज वीडियो में मेरा चेहरा आ रहा है या नहीं, आवाज़ तो समझ में आ रही होगी, आवाज़ तो सुनाई पड़ रहा है ना। देखिए इस टाइप का सवाल हम कई वीडियो में बताए हैं। बताएं कि 3.1/3 में कितना 1/6 है। इसको कुछ नहीं कीजिए, इसका पूर्णांक तोड़े, 3 तिहाई 9 1 10/3, और कितना 1/6 पूछा, इसको 1/6 से भाग कर लीजिए। भिन्न का भाग आप लोग जानते हैं, जब भाग बदलता है गुना में तो अंक पलट जाता है। इसको लिखेंगे 10/3 और गुना 6/1, काट देंगे तो 3 दूनी 6, तो 10 दूनी कितना आएगा 20, हो गया आंसर। इसको देखिए 11,090,505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इतना पूर जाए। तो यह दोनों को पहले गुना करना होगा। हम इसको गुना यहाँ पे करके बता देते हैं। 1109 को गुना करना है 505 से, वहाँ धर फराइएगा नहीं, आराम से गुना कीजिएगा। देखिए 9 5 45, 5 5, फिर हो जाएगा यहाँ 0 0 0 0, 4 गो, फिर यहाँ कटेगा, फिर आएगा 9 5 45, 5 5, जोड़ने पर कितना आ गया, हम इधर आके जोड़ देते हैं, उल्टा नहीं बनना लिखने में। देखिए जोड़ेंगे तो आएगा 5, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक 5, फिर आएगा नीचे 4, फिर नीचे आएगा 5 5 4 5, ये वाला 5 5 10 के 0 हासिल, 1 4 1 5, फिर ये बच गया 5, फिर बच गया 5। यह दोनों को गुना करने पर इतना प्राप्त हुआ। बोला इसमें क्या घटाए कितना आ जाए, इसी को घटा दीजिए। 50 50 50, 6 गो अंक है, 2 4 6 7 गो है, तो 50 50 50 घटा दीजिए। बोला है इसमें कितना घटाए कितना है, तो इसको घटा के जो बचेगा वही घटाना पड़ेगा। तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 4, ये 0 और ये 5। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में मतलब इस सब में कोई अंक मिस्टेक है, या फिर हम लोग का गुना तो कहीं गलत नहीं है। 5 9 45,
5 एकम 5, 5 एकम 5, सही है। फिर 0 से करेंगे तो 4 को 0, 1 2 3 4, फिर 5 से करेंगे तो 5 9 45, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, सही है। गुना हम लोग का सही है। 5 तो 5, 4 तो 4, 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। उसके बाद 5 5 10 के 0, हासिल 1, 4 1 5, 5 का 5 लिखा सही है, 5 का 5 लिखा सही है। इतना लाना है, यही आ रहा है। कहीं ना कहीं लगता है या तो हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। यही आएगा 5 0 4 5 4 9 5, ठीक है। देखिएगा कोई अंक में कहीं मिस्टेक हो, इसको मिटा रहे हैं या फिर यही हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा कंजस्टेड है, फिर भी हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। गुना भाग इतना तो आता ही है, इतना तो नॉर्मली सभी को आता है। देखिए बोला है 4 5 6 का सबसे छोटा सर्वगुणज। हम बताए थे सबसे छोटा सर्वगुणज का मतलब एलसीएम होता है, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 के 4 के 12, 12 5 60, इसका 60 आएगा। कितना आएगा? 60 गुना, क्योंकि आगे अंतर बोला है तो घटाइए। 5 6 9 का एलसीएम, यहाँ पर भी सबसे छोटा सर्वगुणज ही लिखा होता है, लेकिन बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से हमने शॉर्ट में एलसीएम लिख दिया। तो इसका निकालिएगा एलसीएम तो कितना आएगा? 9 और 6 का आ जाएगा कितना? 18, और 18 को 5 से करेंगे तो 18 5 90, सही है। अगर आप इसको अंतर कीजिएगा तो -30 आएगा, लेकिन ऑप्शन में -30 होगा नहीं, तो आंसर 30 होगा। क्योंकि यहाँ पे और करके अंतर दे दिया है तो हम इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, तो आंसर -30 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये तो बीपीएससी वाला है नहीं जो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आपको देगा कि इनमें से कोई नहीं। ये सीटेट में 4 ही ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई ना कोई आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी हम 60 में से 90 घटाए हैं तो -30 लिख रहे हैं, हो सकता है वो इधर से इधर घटा के 30 भी आंसर मान सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए 4 और 2 तिहाई, और का मतलब जोड़ होता है, तो लिखेंगे 4 और 2 तिहाई का मतलब बट्टा में 3। समकोण, इसको घेरेंगे और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। बस हो गया, गुना कर लीजिए। हम इसके पहले वाला वीडियो में दूसरा तरीका से बताए थे, यहाँ कर देते। देखिए 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, बट्टा में क्या है 3, गुना कर लीजिए 90 से, कितना आएगा काटेंगे तो 30, 14 तिया 42, 420। ऐसे भी कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। आप जैसे भी करके गुना कर लीजिए या जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ भी बट्टा में छुपा के कर सकते हैं, लास्ट में गुना भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ये सवाल इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। बोला कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। 1 मिली बराबर, बोला है 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है। 1 दशांश का मतलब होता है बट्टा में 1/10। 1 दशांश का मतलब क्या होता है? बट्टा में 1/10। तो याद कीजिए हम पहले वाला वीडियो में बताए थे कि 1 मिली बराबर 1 मिलीलीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। ये बात सही है। 1 मिलीलीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का दशांश है, बट्टा में 10 है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है? सही है। पूछा क्या है कि कौन सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन मेरा सही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। दूसरा देखिए, बोला है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1000। 10 में कितना आएगा? 1000। तो 10 मीटर को हम लोग लिख देंगे 1000, और 10 को जोड़ेंगे तो 1010 आएगा। 1000 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1010। यहाँ लिखा है 1010, कट रहा होगा हल्का सा वीडियो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1010 सेंटीमीटर। तो दूसरा ऑप्शन भी मेरा सही है, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है। तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा में क्या लिखा है? 1 kg 12 ग्राम, 1 kg 12 ग्राम, 1 kg में होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1 kg में 1000 ग्राम, तो 1 kg 12 ग्राम को लिखेंगे 1012 ग्राम लिख सकते हैं। और यहाँ इसको जब केजी में बदलेंगे तो बट्टा में 1000 देंगे, क्योंकि अभी हम बताएं कि 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो जब बट्टा में 1000 देंगे तो यह ग्राम जो है वो किस में बदल जाएगा? केजी में। तो फिर ये आ जाएगा 1.012 kg, जो कि इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सही है।
यानी तीसरा ऑप्शन भी मेरा सही है। तो अगर आप हम डायरेक्ट देखें तो चौथा आंसर हो जाएगा, चौथा बिना चेक किए आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार चेक करते हैं। 23/100 इसको हम लोग लिखेंगे 0.23, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, जबकि ये यहाँ लिखा है 2.30 और इसका कोई वैल्यू जीरो का नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा 2.3। यह दोनों कहीं से भी बराबर नहीं है। यह है 0.23 और यहाँ है 2.3, ये कहीं से बराबर नहीं है, मतलब यही गलत है और जो गलत है वही मेरा सही आंसर होगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें अब 4 सवाल और बचे हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा नीचे बोर्ड कट रहा है, कोशिश करेंगे बगल से ऊपर में बताएं क्वेश्चन। देखिए ये सवाल है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। देखिए जब ये लिखा हुआ है ना कि चौड़ी, ऊंची, लंबी, तो इसको घनाभ बोलते हैं, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसमें होता है? घनाभ में। तो पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। ये घनाभ का आकार का है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो टंकी की मतलब टंकी कितना खाली है? हमको टंकी कितना भरा है सो नहीं बताया गया, कितना खाली है। अभी फिलहाल इस टाइप के सवाल के लिए ना इसके लंबाई को और चौड़ाई से कोई मतलब मत रखिए। ऊंचाई कितना है इसका ये देखिए, ऊंचाई है 9 मीटर, ठीक। और भरे कितना है इसको? 6 मीटर। भरे कितना है? 6 मीटर। इस टंकी की ऊंचाई 9 मीटर और भरे कितना? 6 मीटर। तो देखते हैं कि कितना भरा गया। उल्टा कर दिए, सॉरी, उल्टा हो गया। टंकी की जितनी ऊंचाई है उसको, टंकी कितना ऊंचा है? 9 मीटर और भरे कितना है? 6 मीटर। भरे कितना है? 6 मीटर। अब देखिए कितना भरा गया, काटिएगा तो 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी कह सकते हैं कि यह टंकी जो है वो 2/3 भरा हुआ है। अभी जो हम निकाले ये भरा हुआ है, ये क्या है? भरा हुआ। 6 भरे थे कितना में? 9 में। लंबाई चौड़ाई से मतलब अभी नहीं रहेगा, तो भर गया कितना? 2/3, यानी इसको कह सकते हैं कि 3 हिस्सा में 2 हिस्सा भर गया, तो बचा का हिस्सा? 3 हिस्सा है, 2 हिस्सा भरा था, 1 हिस्सा ना बचा, तो खाली कितना रहा? बचने का मतलब खाली, तो खाली कितना रहा? 3 में से 2 गो भर गया तो 1 गो खाली और बट्टा में 3, यहाँ 3 में 1 गो खाली है। तो खाली कितना है टंकी? 1/3। इसमें हम लोग आयतन निकालने का झंझट झूठ का नहीं करेंगे, बनता है उससे भी, लेकिन फिर थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। डायरेक्ट इससे बना लेंगे। आज वीडियो में मेरा फेस थोड़ा थोड़ा कटता है, कोई बात नहीं, आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। आवाज़ तो पूरा अच्छा से जा रहा है। कल वाले वीडियो में हमें लग रहा था कि आवाज़ सही नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा मेरा फ़ोन में ही प्रॉब्लम हो गया था, पानी पड़ गया था, तो लग रहा था कि आवाज़ ही नहीं है। फिर ठीक है, आवाज़ ठीक है, हम देखें दूसरे फ़ोन में। ये समझ में आ गया होगा? किसी को कोई दिक्कत? देखिए अभी तक हम जितना वीडियो बनाए हैं, 5-6 बनाए हैं, इसमें आज का वीडियो जो बना रहे हैं वो लगता है ना कि सब दिन से अच्छा बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी रिप्लाई तो आप लोग करके बताएंगे। और चूंकि आज सामने क्वेश्चन है, तो अगर हो सके तो आप लोग क्वेश्चन देख के पहले बनाइएगा, फिर हम जो बना रहे हैं उससे मिलाइएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का सीटेट निकलेगा और अच्छा से निकलेगा। सीटेट निकालिए, फिर आगे बीपीएससी का तैयारी करवाना है। उसके बाद एक और अच्छा न्यूज़ है ना कि जैसे TRE 3 का एग्ज़ाम डेट जो है थोड़ा स्टे करेगा, और अगर थोड़ा वो स्टे करता है तो सोचिए कुछ भी दिन हम लोग को अगर 10 दिन भी एक्स्ट्रा मिलता है TRE 4 के लिए तो ज़्यादा बेटर कंटेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये मत उम्मीद लगाया कि TRE 4 कैंसिल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तक बीपीएससी अपने साइड से कुछ हटा ही नहीं है, और सरकार इस मूड में अभी तक थोड़ा सा भी नहीं कि बहाली ना करे। सरकार अभी भी बहाली करने के पूरा मूड में है। हाँ, कुछ है कि इतना जल्दी TRE 1 और TRE 2 किया, इतनी जल्दी किया कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां मिली। अब उस त्रुटियां को दूर करने का जो एक अवसर मिल गया वो TRE 3 में मिल गया। किस प्रकार की त्रुटियां वो तो आप खुद देखे ही हैं। दोस्त, बार बार गर्मी बहुत है, ऐसे कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग मत सोचिएगा कि पंखा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि स्कूल है, यहाँ पे पंखा लगाना संभव नहीं है। जब भी लगेगा तो सरकारी फंड से लगेगा। हम फिलहाल अभी ऐसा कर रहे हैं, बहुत जल्द 1-2 दिन में हम बोर्ड ले लेंगे रूम पे, और वहाँ सब सेटअप कर लेंगे। तो फिर हम स्कूल में वीडियो नहीं बनाएंगे, रूम पर से ही बनेगा। और जब वहाँ से बनेगा तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेगा, और उसके बाद 10th के लिए, 9th के लिए ये सब लेके आएंगे। और हो सकता है तो 10-15 दिन से बाद ही
तैयारी 4 के लिए कुछ कुछ मैथ का बताना हम शुरू कर देंगे। तो देखते हैं थोड़ा ये सवाल। एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के समान है, मतलब बराबर है। हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर बना रहे हैं, इसमें सोचे इसका बना रहे हैं, ये ऊपर बना रहे हैं हल। वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? आयत के। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्वेश्चन में 96 दिया है। वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 96, और आयत का होता है 2 × L + B। काट देंगे तो कितना आएगा? 48। यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई का मान कितना आ गया? 48। इतना पर रुकेंगे। आगे सवाल बोला है आयत का चौड़ाई वर्ग के भुजा के 4 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई जो है 4 कम है, तो पहले हमको भुजा पता हो तब ना। यहाँ दिख जाएगा वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 96। परिमाप का फॉर्मूला 4 × भुजा। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं बोर्ड पहले देखने दीजिए। वर्ग का, हाँ आ रहा है, ठीक है। 96 यहाँ से अगर आप काटिएगा ना तो आएगा 24। कितना आएगा? 24। यानी वर्ग की भुजा कितना आ गया? वर्ग की भुजा 24 मिला। क्वेश्चन के मुताबिक आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग के भुजा से 4 कम है। यानी चौड़ाई कितना हो गया आयत का? 4 कम करेंगे तो 20। अब सिंपल जोड़िए ना, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 48 आया था, जिसमें चौड़ाई 20 है, यानी यहाँ पे 20 डालेंगे तो इधर आके 20 घटेगा तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो लंबाई कितना आ गया? 28। देखिए हम एक स्टेप छुपा लिए हैं, समझिएगा। यहाँ पे चौड़ाई का मान 20 डालेंगे, 20 प्लस में आके माइनस करेगा तो 48 में से 20 घटे कितना आएगा? 28। ये हो गया मेरा लंबाई। अब क्या बोला है? आयत के क्षेत्रफल का दुगुना क्या होगा? आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्या पूछा है? दुगुना, यानी इसको 2 से गुना करेंगे। हो जाएगा लंबाई 28 × 20 × 2, 2 दूनी 4, 28 चौका 4, 8 चौका 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। सही है, 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 4 दूनी 8 3 11, एगो 0 बच जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखे तो सही है। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत है? अगला सवाल है 13 नंबर हो गया। 14 और 15 2 सवाल और हैं, देखते हैं उसको भी। बोर्ड बहुत गंदा हो गया है। चलिए ज़्यादा नहीं, 2 सवाल ही हैं। कल हम इस बोर्ड को कोशिश करते हैं पेंट करें ताकि और अच्छा से बने वीडियो। आज भर कॉपरेट कर लीजिए। देखिए 14 नंबर सवाल है, सौरभ सोम को, ये पूरा सवाल लिखा था, पूरा शॉर्ट थोड़ा किए हैं। सोमवार को 4.5 घंटा, मंगल को 90 मिनट, बुध को 5:20 से 9:10 तक तथा शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। यदि उसे 1 घंटा काम के 42 रुपये मिलते हैं तो वह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक में कितना कमाया? ये इतना क्वेश्चन था, हम थोड़ा शॉर्टकट किए हैं। अब देखिए बनाते हैं। सोम को कितना काम किया? सोम को किया 4.5 घंटा। 4.5 घंटा को कितना लिखिएगा? 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9 बटे 2। इसको घंटा को मिनट में बदल ले, कितना आएगा? 270 मिनट। ठीक है, आगे देखिए। मंगल को 90 मिनट, मंगल को क्या मिनट? 90 मिनट। सबको एक बार जोड़ के फिर घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए बुध को 5:20 से 9:10। एम का मतलब सुबह में होता है, ये तो आप ऐसे जोड़ दीजिएगा। 20 मिनट है तो 40 मिनट देंगे तो बच जाएगा 6, और उसका 3 घंटा, तो 6 3 9, 3 घंटा 40 मिनट और 10, 3 घंटा 50 मिनट। अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, 9:10 में से 5:20 घटा दीजिए। अब आपको यहाँ पे घटाने में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि 10 में से 20 तो घटेगा नहीं, तो ये इसको हासिल देगा। याद कीजिए हम बताए थे, ये घंटा है और ये मिनट है। जब ये इसको हासिल देगा तो घंटा में हासिल देगा, मतलब 9 जब इसको 1 देगा तो 1 नहीं देगा, 60 मिनट देगा, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो जब 9 इसको 1 घंटा देगा तो 60 मिनट देगा, और 10 इसके पास है तो 60 और 10 70 मिनट। ये बदल जाएगा कितना में? 70 मिनट में, और ये 9 बदल जाएगा 8 में।
अब घटाएंगे तो 70 में से 20 घटेगा तो 50, और 8 में से 5 घटेगा तो 3 घंटा कितना 50 मिनट। यही बात आपको मैं ऐसे भी जोड़ के बताए थे। तो ये बुध को कितना काम किया 3 घंटा 50 मिनट। 3 घंटा मतलब 3 को 60 से गुना करेंगे प्लस 50, 180 या 50 कितना आएगा 230। एम आई राइट? 36 का 18 180, 180 में 50 230। यानी ये बुध को इतना देर काम किया, बृहस्पति को काम नहीं किया, मतलब गुरुवार को काम नहीं किया है। डायरेक्ट वो शुक्रवार को कितना काम किया है 220 मिनट। शुक्रवार को कितना काम किया है 220 मिनट। जोड़िए तो सबको कितना आता है 0 0 0 0 0, 7 और 9 16, 16 3 19, 19 और 2 21 के 1 हासिल 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। इतना मिनट वो काम किया। ठीक है, आगे बोला गया है 1 घंटा काम के उसको 42 रुपये मिलता है। 1 घंटा मैंने क्या मिनट 60 मिनट। तो टोटल रुपया कितना उसको पैसा हुआ देखिए 810 मिनट वो काम किया है। 1 घंटा मतलब क्या मिनट 60 मिनट। 1 घंटा काम करेगा तो उसको क्या रुपया मिलता था 42 रुपया। गुना कर देंगे 1 घंटा काम का क्या रुपया मिला था 42 रुपया। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 मरते। गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 को 8 सते 56, 567 रुपया उसको मिलेगा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम करने का। देखिए कोई दिक्कत है तो फिर आपको बताए थे कमेंट कीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप का नंबर पिछले वाले वीडियो में बताए थे उस पर आप भेजिए, जो हो पाएगा हम करेंगे। आपको हमने ये भी बताया था कि अगर आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चन है जो आप कोई सेट बना रहे हैं उसमें नहीं बन रहा है तो आप भेज दीजिए। जब हम ऐसे वीडियो बनाते हैं ना तो उसी पर आपका क्वेश्चन लिख के कर देंगे। और आज थोड़ा बोर्ड ज़्यादा ही गंदा हो गया है, थोड़ा इसको हम कल पेंट करते हैं ना फिर तो बेटर हो लगेगा। देखते हैं 1-2 दिन का और दिक्कत है, जैसे हम व्हाइट बोर्ड ले लेंगे रूम पे फिर ये सब क्लियर हो जाएगा, तब दिक्कत खत्म हो जाएगी। आज का लास्ट सवाल है, एक टंकी में 240 लीटर 128 ml दूध है जिसको 16 जार, इसमें और लिखा था जो सभी बराबर साइज का, मतलब 16 जार एक साइज का, साइज चेंज नहीं है, 16 जार में भरा गया है, तो ऐसे 22 जार में कितना दूध होगा। आसानी से देखिए समझिए, इसको एक एक नियम से बना देते हैं। 16 जार में कितना 240 लीटर 128 ml, यही प्राइस को कर लीजिए। देखिए 240 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो इसको 1000 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 24 पर 0 आए 1000 का 3 गो 0, इतना जोड़ 128, इसको जोड़ेगा तो कितना आएगा 24 0 128, इतना मिलीलीटर। यानी 16 जार में इतना दूध है तो 22 जार में, तो पहले 1 में निकाल लीजिए, 1 में हो जाएगा 2 4 0 1 2 8 बट्टा में 16, तो पूछा कितना में है 22 जार में, तो इसको 22 से गुना कर दीजिए। 2 4 0 1 2 8 बट्टे में 16 गुने में 22, इसको समझें। देखिए ध्यान से, बोला कि 16 जार में इतना दूध अट जाता है, पूर्णतः अट जाता है, तो 22 में कितना होगा। तो 16 जार में इतना लीटर इतना मिलीलीटर था, हम पहले इसको क्या किए एक मतलब सिंबल में, मतलब एक मात्रा में कन्वर्ट करिए। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको जब 1000 से गुना करेंगे तो 240 पर 3 गो 0 आ जाएगा, और उसमें 128 को जोड़ देंगे तो 240 128 इतना मिलीलीटर हो गया। तो 16 जार में इतना है तो 1 जार में इसको बट्टा में कर देंगे, निकालना कितना जार में है 22 जार में। इसको आप यहाँ से गुना भाग कर लीजिएगा, हम इधर साइड में कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। इसको हम लोग काटते 16 से कट जाएगा, 16 कम 16 8 बजे 16 85 16 हाँ कट जाएगा, ये काटिए कट जाएगा, ये 16 कम 16 16 पचे 80 डबल 0 16 सते 16 8 128, इतना ही आएगा। 16 पचे 16 कम 16 5 बचेगा 8 पर 0 80 16 पचे 80 2 अंक उतारने का 2 0 8, ठीक है हाँ, गुने में 22। इसको गुना कीजिएगा तो देखिए गुना भी कर दें, यहाँ कर देते हैं, इधर करते हैं 15 0 0 8 को 22 से गुना कीजिए।
देखिए 8 दूनी 16, 0, 15 दूनी 30, एम आई राइट। 15,008 को करेंगे तो 30,016, ठीक है। फिर हो जाएगा कटकुट 6, 1, 0, 0, 3, 6, 7, 1, 0, 3, 3, 33, 0, 176, कितना आया 33, 0, 176। ये मिलीलीटर आएगा क्योंकि हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किए थे। अब इसको जब लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 330.176 आएगा। 1000 से भाग करने पर 3 गो जीरो का तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी इसको लिखेंगे 330 इसको दशमलव के बदला में लीटर, 176 मिलीलीटर, यानी 22,000 में इतना दूध आएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक कंफर्म है। चलिए मिलते हैं फिर कल, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इस बोर्ड की समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इशू है, करते हैं दूर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।